अगर तुम 18 के हो, 22 के हो या इवन 30 साल के भी हो और तुम्हें लगता है कि फाइटिंग तुम्हारे बिल्स पे कर देगी, रेंट पे कर देगी, तो तुम पहले ही हार चुके हो। मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द फाइटर्स इसलिए क्विट नहीं करते हैं क्योंकि वो वीक होते हैं या स्किल लेवल उनका कम होता है। मोस्ट ऑफ द फाइटर्स इसलिए गेम छोड़ देते हैं बिकॉज उनके पास पैसे ही नहीं होते आगे ट्रेनिंग करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों सिर्फ ओनली फाइटिंग एज ए स्किल पर रिलाई करना अपने करियर के लिए बहुत बेकार स्ट्रेटजी है और आप अपना करियर ख़त्म कर लोगे शुरू करने से पहले। सो नंबर वन प्रॉब्लम जो मैं शेयर करता हूँ वो फाइटर्स के साथ होती है, वो होती है मनी मैनेजमेंट या पैसे का जुगाड़ कैसे करना है। और अगर तुम किसी अमीर ख़ानदान से नहीं हो, बिल गेट्स के घर से नहीं हो या फिर बहुत अच्छी हाई क्लास सोसाइटी के घर से नहीं हो और तुम्हारे पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, अगर ऐसा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, अभी छोड़ दो। बट अगर ऐसा नहीं है तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि सबसे पहली चीज़ तो जो एमएमए ट्रेनिंग है इंडिया के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर मैं अच्छी ट्रेनिंग की बात करूँ, मैं किसी रोड साइड ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एक प्रॉपर एमएमए जिम जहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग होती हो वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। प्लस वो अगर आपकी सेम सिटी में है तो फिर भी ठीक है, वरना अगर अदर सिटीज़ में जाकर ट्रेन करना है तो आपको रेंट भी देखना पड़ेगा। और एज एमएमए फाइटर आपकी डाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए, तो आपका डाइट का भी खर्चा होता है। आपको टूर्नामेंट्स खेलने हैं, टूर्नामेंट्स की भी फीस होती है। स्टार्टिंग में फ़ाइट्स में आपको कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं जीतने पर भी, प्लस आपकी तरफ से आपको पैसे लगाने पड़ते हैं कम्पीट करने के लिए। आपकी एक्सेसरीज़ हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, इंजरीज़ हो रही हैं तो उसके लिए आपको फिर अपने लिए डॉक्टर्स को, फिजियोज़ के पास जाना पड़ता है, उसका खर्चा हो गया। एंड सो लिस्ट बढ़ती जाती है। तो बेसिकली आपका पैसा खर्च हो रहा होता है बट आपको स्टार्टिंग में पैसा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा होता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। इस वजह से कुछ लोग जो जिनके पास कैपिटल नहीं होता वो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग करते भी हैं स्टार्ट इधर उधर से घर वालों से पैसे लेके, बट वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाते हैं और उनको फिर अपनी ट्रेनिंग छोड़नी पड़ जाती है। बट कुछ लोग होते हैं कि लाइक वो जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं साइड में, बट उसमें भी एंड अप क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द सर्वाइवल जॉब्स जो आप करोगे तो आपके 8 से 10 घंटे, 11 घंटे ले लेती हैं, जिससे आप मेंटली बहुत ज़्यादा फटीग हो जाते हो। प्लस फिर आप फिजिकल ट्रेनिंग करते हो तो आपकी रिकवरी अफेक्ट होती है, आप अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाते हो और हार्ड कोर ट्रेनिंग की वजह से आप ना तो काम अच्छे से कर पाते हो ना ट्रेनिंग अच्छे से कर पाते हो और आप दोनों चीज़ों में आकर अटक जाते हो। एंड ये स्ट्रेटजी भी वर्कआउट नहीं करती है। तो अब मैं तुम्हारे साथ एक बहुत ज़्यादा ब्रूटल ट्रुथ शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगे, मुझे भी लगता था स्टार्टिंग में जब कुछ लोगों ने बोला था, एंड मैं बिल्कुल अगेंस्ट होता था इस चीज़ के लिए। बट सुनने में सच कड़वा है, बट जो है सो है। ट्रुथ ये है कि फाइटिंग एक स्किल है, ये करियर नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोग इंस्टाग्राम पे दिखाया जा रहा है, कुछ वीडियोस देख लेते हैं, कुछ फाइटर्स को देख लेते हैं और जो यंग टीनेजर्स होते हैं हमारे अंदर बहुत जोश होता है, हमें लगता है फाइटिंग एक करियर है, हम इसमें करियर बना सकते हैं। फाइटिंग सिर्फ मैं एमएमए की बात ना करूँ, आप किसी भी अदर स्पोर्ट्स की बात करूँ तो अगर आप देखो तो क्रिकेट की अगर छोड़ दूँ, मैं क्रिकेट को छोड़ के, क्रिकेट पॉपुलर स्पोर्ट है, बाकी अगर आप बॉक्सिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन, अदर किसी भी स्पोर्ट की बात करो, जितने भी एथलीट्स हैं जिन्होंने सिर्फ फाइटिंग को एज अ करियर या अपने स्पोर्ट को एज अ करियर बनाने की सोचा है, वो एंड अप हुए हैं ब्रोक। उनके पास पैसा नहीं हुआ है, उनको बाद में सर्वाइवल के लिए जॉब्स करनी पड़ी है। उसका रीज़न क्या है कि आपका स्पोर्ट एक स्किल है, एक करियर नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। आप जितने भी फाइटर्स को देखते हो जो सक्सेसफुल है, मैं बात करूँ कॉनर मैग्रेगर की, खबीब की, एंड कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, वो सारे फाइटर्स सिर्फ फाइटर्स नहीं हैं, वो बिजनेसमैन है, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं। उन्होंने अपनी फाइटिंग की स्किल को मोनेटाइज किया है। अगर मैं बात करूँ, आपको लगता है कि आप सिर्फ फाइटिंग से पैसा कमा लोगे फाइट जीत के, तो ऑन एन एवरेज आप एक अगर प्रोफेशनल फाइटर भी हो, आपको 2 से 3 या मैक्सिमम 4 फाइट मिलती है साल के अंदर, एंड उसमें भी अगर आपको इंजरी ना हुई तो, वरना आप 1 से 2 फाइट ही खेल पाओगे। देन उसमें भी जीते हारने का चांस हो जाता है। एंड अगर आपको लगता है कि लाइक बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है यूएफसी के अंदर भी, तो आपको पता नहीं है कि आपके जो मैनेजर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं बीच में, उसको सबको आपको पैसे देने पड़ते हैं एंड काट पीट के आपके पास कुछ एक अच्छा अमाउंट भी बचता है, बट वो आपके लिए 6 से 8 महीने के लिए सर्वाइवल इनकम होती है। तो आप ऐसा कोई ज़्यादा रिच नहीं हो जाते हो। और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, आपको न्यूट्रिशनिस्ट हायर करने होते हैं, अच्छे कोचेस हायर करने होते हैं, आप बाहर अलग अलग जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आपके एक्सपेंसेस इस हिसाब से बढ़ जाते हैं। तो जो सक्सेसफुल फाइटर्स को आप देख रहे हो वो एक्चुअल में सिर्फ फाइटर्स नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं। कॉनर मैग्रेगर ने अपना विस्की का ब्रांड लॉन्च किया, खबीब हो गया, और भी जो फाइटर्स हैं जो फेमस है, उन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड डेवलप किया। उन्होंने अपनी फाइटिंग की स्किल्स को मोनेटाइज करके एक बिजनेस बिल्ड किया जिससे वो एक्चुअल में अच्छे से ट्रेन कर पाए और अच्छे से एक उसको फाइटिंग को एज अ करियर बना पाए।
तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल लो कि तुम सिर्फ फाइटिंग एज अ करियर हार्ड ट्रेनिंग करते रहोगे, 3 से 4 घंटे डेली पूरा फोकस अपना फाइटिंग की स्किल पे दे रहे हो और तुम एक स्टेबल करियर बना लोगे, तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जितने भी फाइटर्स हैं जो सक्सेसफुल हैं, या जितने भी एथलीट्स हैं जो सक्सेसफुल हैं, वो एथलीट के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। उन्होंने अपनी फाइटिंग की स्किल को यूज़ किया अपना पर्सनल ब्रांड बनाने में, देन उन्होंने अपनी स्किल्स को मोनेटाइज किया, वो चाहे पर्सनल कोचिंग हो, पर्सनल ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, ट्रेनिंग मर्च हो, इक्विपमेंट्स हो, खुद का कुछ भी लॉन्च किया उन्होंने, वो सेल करना स्टार्ट किया। सो ये तो हो गया पूरा थियोरेटिकल नॉलेज। अब थोड़ा एक्शनेबल प्लान्स पे बात कर लेते हैं। तो करना क्या है बेसिकली, नंबर 1 फोकस आपका अपनी ट्रेनिंग पे ही होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी स्किल है, आपको उसको मास्टर करना है, तो अपनी प्रॉपर हार्डकोर ट्रेनिंग चलती रहनी चाहिए। प्लस साइड में आपको अपनी एक मनी स्किल पर काम करना पड़ेगा। आप सेल्स सीख सकते हो, आप मार्केटिंग सीखो, कैसे वीडियोस बनाना है, कैसे वीडियोस को वायरल करना है, कैसे वीडियोस से लीड्स लेके आनी है, कैसे क्लाइंट्स लेके आने हैं पर्सनल ट्रेनिंग्स के लिए, कोचिंग प्रोग्राम्स के लिए। सेल करना सीखो कि उनको क्लोज कैसे करना है। देन होगा क्या कि आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो और आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो उसी सेम स्किल को आप मोनेटाइज कर रहे हो अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, ताकि आपको कोई अदर जॉब ना करनी पड़े जिससे आपकी ट्रेनिंग इफेक्ट हो। एंड इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में जब आप इस चीज़ पे फोकस करोगे, आप एज अ फाइटर भी इंप्रूव होते जाओगे, प्लस आप अपना एक पर्सनल ब्रांड डेवलप करोगे जिससे आपको एज अ फाइटर भी बेनिफिट होगा, आपको बहुत सारी फाइट्स की अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होगी। एंड होगा क्या कि आपके पास पर्सनल ट्रेनिंग के क्लाइंट्स होंगे, कोचिंग प्रोग्राम्स के क्लाइंट्स होंगे, उसके थ्रू आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। आप अच्छे से डाइट ले पाओगे, अच्छे से ट्रेन कर पाओगे, आपके ऊपर मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा कि यार डाइट के पैसे कहाँ से आएंगे, ट्रेनिंग के पैसे कहाँ से आएंगे। आपके ऊपर बेसिकली फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होगा, तो आप अच्छे से ट्रेन कर पाओगे। एंड अभी भी मैं एक रियलिटी चेक तुम्हें देना चाहूँगा, बट अभी भी अगर तुम्हें लगता है कि ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फाइटिंग में अच्छा हूँ, मैं कर लूँगा, मैं UFC में पहुँच जाऊँगा, तो फिर मैं एक रियलिटी चेक तुम्हें देना चाहता हूँ। आगे चल के तुम्हारा करियर खुद एंड अप हो जाएगा। बिकॉज इसलिए नहीं कि तुम खुद क्विट करोगे, बिकॉज क्योंकि लाइफ तुम्हें फोर्स करेगी। जब तुम्हारे पास फाइनेंशियल प्रेशर होगा, अभी तुम्हारी एक एज है, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालेगी, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालेंगे कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। मे बी सम ऑफ यू विल मैरी समवन एंड बिल्ड अ हैप्पी लाइफ। और अगर आप ना भी करते हो, बट इन केस आपके पेरेंट्स आपको प्रेशर करेंगे, एंड जैसे जैसे आपकी एज होती जाएगी आपके लिए भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा मैटर करने लगेगी। तो अगर उस बात पे आप जाओगे तो आपका करियर अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज आप वो प्रेशर नहीं झेल पाओगे एंड आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे इस इन्वायरमेंट में। तो ट्रेनिंग करना तो बहुत दूर की बात। बट अगर आप स्मार्टली प्लान करोगे जैसे मैंने बताया, इस तरीके से आप जितने भी लोग हैं जो गलत स्ट्रेटजी के साथ जा रहे हैं उनको उनसे आगे निकल सकते हो, उनसे जीत सकते हो, और आप लॉन्ग टर्म में अपनी इसको एज अ करियर परस्यू कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी फैमिली प्रेशर के, बिना फाइनेंशियल प्रेशर के। आप प्रॉपरली ट्रेन कर पाओगे एंड मे बी इफ़ यू आर गुड यू कैन बी इन UFC, और आप एक प्रॉपर UFC फाइटर भी बन पाओगे, प्लस साथ में एंटरप्रेन्योर हो गया, आपके पास पैसा भी होगा, फेम भी होगा, और आप एज अ फाइटर भी बहुत ज़्यादा फेमस होगे। सो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट फाइटिंग और एंड मेकिंग मनी ऑल्सो, अगर सिर्फ हार्डकोर फाइटर हो, नहीं कि भाई नहीं करना सिर्फ फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग, देन ये चैनल तुम्हारे लिए नहीं है। बट अगर आप सीरियस हो एज अ फाइटर बनने के लिए एंड कैसे अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करना है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सको, तो उसके लिए इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। मैं इसी तरीके का कंटेंट इस चैनल पे अपलोड। ट्रेन हार्ड, क्रिएट कंटेंट, बी एन एंटरप्रेन्योर।